आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन सीखने वाले हैं प्रमेय 6.1 को और प्रमेय 6.2 को। तो देखिए, सबसे पहले 6.1 में अपन को दे रखा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है क्या। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन है, मतलब प्रमेय की लाइन है। तो अब अपन को इसको सॉल्व करना है। तो जो इसमें अपन को दे रखा है तो उस अकॉर्डिंग अपन इसमें सबसे पहले क्या बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। तो देखिए, उसने कहा था एक त्रिभुज है, तो अपने त्रिभुज बनाया ए, बी और सी। ठीक है, अपन ए बी सी एक त्रिभुज बना लिया। ठीक है, उसके समांतर अपन एक रेखा खींच ली। बी सी के समांतर कौन सी, डी ई। अपन एक समांतर एक रेखा खींच ली, वहाँ पर अपने डी और ई बिंदु उसको नाम दे दिए। ठीक है, तो ये अपन ने इसमें अपन को दिया था दो, अपन ने यहाँ पे किया। तो देखिए, अपने दिया में वही लिख रखा है कि त्रिभुज ABC में BC के समांतर है कौन सी, DE। भाई इस BC के समांतर ये DE है यहाँ पे, तथा AB का है अपने पास, ये AB है और ये अपने पास AC है। AB और AC बिंदु पर क्रमशः D और E बिंदु स्थित है। तो देखो, AB पर D बिंदु स्थित है और AC पर कौन सा बिंदु स्थित है, यहाँ पे E बिंदु स्थित है। ठीक है, उसके बाद अपन को सिद्ध ये करना है। उसमें बोला था कि A के अनुपात में विभाजित हो जाती है, मतलब कि जो AD है AD बटा DB और AE बटा EC, ऐसा अपन को इसमें दर्शाना है क्या, मतलब अपन को ये सिद्ध करना है क्या। तो इसके पहले अपन क्या करेंगे, इसमें एक रचना करेंगे। रचना में ये करेंगे अपन कि इस B को अपन डॉट डॉट से मिलाएंगे, किससे, E से, और इस C को अपन मिलाएंगे डॉट डॉट से, किसको, D को। ठीक है, और उसके बाद ये जो D बिंदु है उससे अपन क्या करेंगे, एक लंब खींच देंगे, जहाँ पर G बिंदु पर लंब खींच देंगे। इसी प्रकार से E से अपन क्या कहते हैं, F बिंदु पर एक अपन लंब खींच देंगे। ठीक है, तो वही अपन रचना में लिखेंगे यहाँ पे। तो देखो, B और C को क्रमशः E व D से मिलाया। ये B को मिलाया अपन ने E से और C को मिलाया अपन ने D से। तो ये अपन यहाँ पे लिख रखा है। उसके बाद जो बिंदु E है, अपने बिंदु E यहाँ पे है, बिंदु यहाँ पे E है, तो अपन ने AD रेखा पर, मतलब कि AD रेखाखंड पर अपन ने क्या किया, F बिंदु का एक लंब यहाँ पे अपन ने डाल दिया। उसी प्रकार से ये जो D बिंदु है, अपन ने AE रेखा पर G जो है लंब यहाँ पे भी अपन ने इसमें डाला है क्या। ठीक है, ये अपन यहाँ पे लिखा है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, उपपत्ति करेंगे, और उपपत्ति में अपन लेंगे त्रिभुज। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लेंगे इसमें A, D और E। ठीक है, AD लिया अपन ने इसमें। ठीक है, अब अपन जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो देखो AD का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसमें जो आधार होगा अपने पास होगा कौन सा, AD आधार हो जाएगा, और इसका जो लंब होगा वो कौन सा हो जाएगा, EF हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने वही लिख रखा है, 1/2 इंटू AD इंटू EF। ठीक है, उसके बाद अपन त्रिभुज लेंगे इसमें DBE। अपन ने DBE क्यों लिया, क्योंकि अपन को पता है अपन को आंसर क्या लाना है, AD बटा DB लाना है। तो अपन DB को भी यहाँ पे लेंगे जरूर। उसी के साथ क्या, अपन जानते हैं कि जो लंब होता है वो मतलब जो आधार होता है, आधार का लंब हमेशा एक ही होता है। तो उसका इसका भी जो लंब होगा DBE का, वो EF ही होगा। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे अपन। तो इसका देखो, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से निकालेंगे, तो 1/2 का 1/2 आ जाएगा। इसका आधार क्या होगा, DB हो जाएगा, और इसका जो लंब था, लंब अपने पास जो पहले था कौन सा था, EF ही था। तो अपन इसको यहाँ पे EF का EF ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अपन जानते हैं 1/2 से 1/2 अपन काट सकते हैं। ठीक है, EF से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा यहाँ पे, AD बटा DB बचेगा। ठीक है, तो AD बटा DB अपन ने यहाँ पे लिख दिया। इसको अपन ने समीकरण नंबर 1 यहाँ पे दे दी। ठीक है, अब जो काम अपन ने इस दिशा से, मतलब इस तरफ से किया था, वही काम अपन इस तरफ से भी करेंगे। ठीक है, तो इसमें अपन वापस से कौन से त्रिभुज लेंगे, अपन इसमें ले लेंगे D, E और A ले लेंगे। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग आप ये भी ले सकते हो कि AED भी ले सकते हो आप इसमें। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे आप वो ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिया है इसी प्रकार DEM का क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, वही होगा। ठीक है, अब इसमें जो आधार होगा, आधार क्या हो जाएगा अपने पास, AE हो जाएगा इसी प्रकार से। ठीक है, इसका लंब क्या हो जाएगा, अपने पास लंब होगा इसका DG हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो DG हो गया। ठीक, इसके बाद अपन वापस से एक त्रिभुज लेंगे, कौन सा, DEC। ठीक है, DEC लेंगे। इसमें वापस से आधार कौन सा हो जाएगा, आधार इसका EC हो जाएगा, और जो लंब होगा वो कौन सा हो जाएगा, वापस से DG, वापस से लंब हो जाएगा इसका DG। तो यहाँ पे DG का DG आ गया। अपन 1/2 से 1/2 को काट सकते हैं, और DG से DG को अपन यहाँ पे भी काट देंगे। तो अपने पास क्या बचेगा, AE बटा EC बच जाएगा। इसको अपन समीकरण नंबर 2 दे देंगे। ठीक है, अब अपन को एक चीज़ पता है कि इनके जो आधार थे वो समान थे, एक ही आधार था। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि ADE
वो त्रिभुज डी ई ए का आधार एक ही होने के कारण अपन बोल सकते हैं कि जो डी है वो बी सी के यहाँ पे समांतर है, ठीक है। और ये उसको अपन समीकरण नंबर 3 दे देंगे। इसके बाद अपन को एक लाइन लिखनी है यहाँ पे समीकरण 1, 2, 3 से, ठीक है। समीकरण 1, 2, 3 से क्या बोल सकते हैं अपन, जो अपने पास आंसर आया है कि ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी, ठीक है। तो अपन यहाँ पे वही आंसर लिखेंगे जो अपन को चाहिए था, ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी इति सिद्धम। इसी के साथ अपना जो प्रमेय 6.1 था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब अपन करने वाले हैं प्रमेय 6.2 को। तो देखिए अपने प्रमेय 6.2 को, इसमें दे रखा है अपन को, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, ठीक है, एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब कि जो अपन ने पहले प्रमेय सोल्व किया था उसका जो आंसर अपने पास आया था वो अपन को इस बार क्या करते हैं, दे रखा है और अपन से उसका विपरीत यहाँ से अपन को सोल्व करने के लिए उसने दिया है, ठीक है। तो अपन को सोल्व क्या करने के लिए दिया उसने कि जो डी है उसको अपन को बी सी के समांतर अपन को इसमें बताना है क्या, ठीक है। तो अपन ये दे रखा है अपन को, ये अपन को सिद्ध करना है। अपन इसमें रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे कि जो बिंदु डी है उससे बिंदु डी से अपन ऐसी रेखा पर, इस एच सी पे रेखा पर, इस पूरी रेखा पर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक, यहाँ पे अपन तो डी से AC पर अपन ने क्या किया, DE डैश रेखा अपन ने यहाँ पे खींची है। मतलब कि जो AC रेखा है ये वाली पूरी रेखा पे अपन ने क्या किया, यहाँ बिंदु D से DE डैश रेखा अपन ने यहाँ पे खींची है क्या, ठीक है। तो ये लाइन आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। तो ये अपने रचना कर लिया यहाँ पे। इसके बाद अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे अपन एक चीज़ मानते हैं कि माना कि जो DE है, ठीक है, जो DE है वो BC के समांतर नहीं है, ठीक है। मतलब कि जो DE है ये कहते हैं BC के समांतर नहीं है। ये किसके समांतर, अपन ने किसको समांतर मानेंगे इसको, अपन इसको मानेंगे जो DE डैश है उसके समांतर BC है, ऐसा अपन ने यहाँ पे मान लिया, ठीक है। तो अपन ने इस चीज़ से माने तो इस तरह से होगा क्या, तो उपपत्ति करते हैं अपन। उपपत्ति में क्या होगा, देखो ये जो अपन को दे रखा है यहाँ पे उसको अपन यहाँ पे क्या करेंगे, उतार लेंगे यहाँ पे इसी प्रकार से कि AD बटा DB और AE बटा EC, ठीक है। ये अपन को दे रखा है, इसको अपन समीकरण नंबर 1 दे देंगे, ठीक है। लेकिन अपने थेल्स प्रमेय से अपन इसमें क्या लिख सकते हैं, अपन इसमें लिख सकते हैं कि जो AD है AD बटा DB, ठीक है। और अपन ने इधर क्या माना था E डैश, तो E डैश बटा C अपन इसमें लिख सकते हैं। तो देखो मैंने वही लिख रखा है यहाँ पे कि AD बटा DB और AE डैश बटा E डैश C यहाँ पे अपन लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको अपन, थेल्स प्रमेय से। और यहाँ पे समीकरण नंबर इसको अपन दे देंगे 2, ठीक है, ठीक से। तो समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। अपने पास देखो ये जो AE बटा EC था और AE डैश बटा E डैश C यहाँ पे है, उसको अपन यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों चीज़ें कॉमन आ रही थी तो अपन इन दोनों को छोड़ दिए यहाँ पे ऐसे कैसे। अब इन दोनों पक्षों में अपन क्या करेंगे, एक एक प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, ठीक है। तो इसमें अपन एक जोड़ेंगे और इसमें अपन एक जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखो EC में जब अपन एक जोड़ेंगे तो मतलब कि आसान भाषा में EC को अपन 1 से गुणा करेंगे, तो EC को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे EC आ जाएगा, ठीक है। तो AE में अपन EC जोड़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसी प्रकार से E डैश C में अपन 1 जोड़ेंगे, मतलब कि इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे E डैश C हो जाएगा ऊपर। और उसके बाद देखो AE में अपन EC जोड़ेंगे तो इस पूरे को अपन जोड़ेंगे। यहाँ पे आप देखना कि इस AE डैश में अपन जोड़ेंगे EC को, सॉरी E डैश C को, तो अपने पास पूरा क्या प्राप्त हो जाएगा, AC प्राप्त हो जाएगा। और उसमें भी अपने पास दूसरे में क्या हो जाएगा, AC में अपन जब 1 जोड़ रहे थे तो उसमें भी अपने पास पूरा AC का AC प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों पक्षों में अपने पास AC प्राप्त हुआ। तो दोनों पक्षों में अपने पास AC प्राप्त हो गया। तो AC से अपन AC को यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर दोनों तरफ क्या क्या बचेंगे, अपने पास 1 1 बच जाएंगे, ठीक है। AC को अपन 1 से गुणा करेंगे तो अपने पास AC का AC आ जाएगा। और E डैश C को अपन 1 से गुणा करेंगे तो E डैश C अपने पास यहाँ का ऐसे कैसे प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अपन जानते हैं कि यह परिणाम तभी संभव है जब ED व E डैश D जो है एक ही रेखा हो, अतः DE समांतर BC हो इति सिद्धम। तो इसी के साथ अपना प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2 यहाँ पे अपन ने कंप्लीट कर लिया है। बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 6.3 को कंप्लीट करेंगे, सॉरी 6.2 को अपन इसमें कंप्लीट करेंगे क्या, ठीक है। तो 6.2 को अपन नेक्स्ट वीडियो में
पढ़ेंगे क्या।